जाता है, अलग किया जाता है, अतः इसे चालन विधि कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। तो इसे चालन विधि कहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे की बात करेंगे। तो दूसरा क्या कहते हैं, निस्यंदन, निस्यंदन। तो चलिए निस्यंदन को देखते हैं। तो इसमें हेलो फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्लास 6 के NCERT का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 6 के NCERT के फिजिक्स के बारे में। तो किस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे? आज हम बात करेंगे फिजिक्स, जिसे हम कहेंगे भौतिकी। तो चलिए आज हम बात करते हैं पदार्थों का पृथक्करण। क्या है टॉपिक? पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए हम जानते हैं कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक में देंगे पहले चालन। क्या? चालन। और तो इसमें हम लिखेंगे इसमें मिश्रित अवयवों के, इसमें हम लिखेंगे इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग किया जाता है, अतः इसे चालन विधि कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। तो इसे चालन विधि कहते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे की बात करें। तो दूसरा क्या कहते हैं, निस्यंदन। तो चलिए निस्यंदन को देखते हैं। तो इसमें है बात कि पहले में बड़े बड़े होगा, तो इसमें एकदम छोटे छोटे और महीन होगा। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं अधिक महीन अशुद्धि, अधिक महीन अशुद्धि वाले, या हम ऐसे कहेंगे अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़ा या फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। पत्र का उपयोग करते हैं, उसे निस्यंदन कहते हैं। या हम लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, जिसे कहा जाता है अवसादन। यह जैसा कि यह अपने शब्दों से ही जाना जा रहा है, अव मतलब
नीचे अवसादन जो बैठ जाएगा। तो चलिए इसके हम बात करते हैं। तो इसमें होगा मिश्रित जल में भारी अवयवों के कण तली में बैठ जाते हैं। अच्छे से अच्छा होगा बैठ जाने की प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, चौथे टॉपिक की, जिसका नाम होगा वाष्पन। क्या? वाष्पन। तो यह भी अपने वर्ड से ही पहचाना जा रहा है, वाष्पन जो जलेगा और उड़ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए जिस विधि या प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे वाष्पन कहते हैं। तो और वाष्पन को तथा इसे इवोर्पेशन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक छोटा सा और ले लेते हैं जिसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं संतृप्त विलयन। तो चलिए अब हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं। तो इसका हेडिंग होगा इसका जो डिफिनीशन होगा वो होगा जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घुलाई जा सकती है उसे संतृप्त कहते हैं तथा
उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं।